20 वसीम आया होता, भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता, भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी आया होता और इस दुर्ग को रोकने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। गीता की रचना हो, चाहे महाभारत की रचना हो, चाहे वाल्मीकि कृत रामायण की रचना हो, चाहे रामचरित मानस की रचना हो, उस समय भारत में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सके, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सके, हमें सकारात्मक दिशा न दे सके, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, इतिहास पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसे लुटेरे देश में नहीं आते। राम का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, जय भीम का नारा लगाइए तो आप आगे बढ़ेंगे। तुलसीदास ने मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं लिखा, शायद उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। ये बातें मैं नहीं बोल रही हूँ, बल्कि समाजवादी पार्टी के एक नेता ने ये बयान दिया है। उनका अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने क्या और क्यों कहा, बताएंगे अपने इस वीडियो में। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का है। समाजवादी पार्टी सपा के कार्यालय में अंबेडकर जयंती कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मंझनपुर से विधायक इंद्रजीत सरोज ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हुए विवादित बयान दे दिया। उन्होंने मंदिरों की ताकत पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसे लुटेरे देश में नहीं आते। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में है। बाबा अपना मंदिर छोड़ करके सत्ता के मंदिर में विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते हैं। राम का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, जय भीम का नारा लगाइए तो आप आगे बढ़ेंगे। इंद्रजीत सरोज ने खुद को जय भीम का सच्चा अनुयायी बताते हुए कहा कि इस नारे की बदौलत वे 5 बार विधायक और 1 बार मंत्री बने। आप खुद ही सुनिए सपा नेता ने क्या कुछ कहा। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद 20 वसीम आया होता, भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता, भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। तुलसीदास को लेकर भी उन्होंने विवादित टिप्पणी की और कहा कि तुलसीदास ने लिखा कि अगर कोई नीच जाति का व्यक्ति पढ़ लिख जाए तो वो सांप के दूध पीने जैसा होता है। सरोज यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि तुलसीदास ने हमारे लिए बहुत कुछ लिखा है, लेकिन अकबर के समय रहते मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं लिखा। शायद उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। बसपा सुप्रीमो मायावती पर निशाना साधते हुए सरोज बोले, करछना में दलित बिरादरी के युवक को जिंदा फूंक दिया गया, लेकिन मायावती नहीं आई, उन्होंने समाज को बर्बाद कर दिया है। ये रचना की गई थी, जब ये रचना की गई थी, चाहे रामायण की महर्षि वाल्मीकि जी की, चाहे महाभारत की, और एक और है रचना जो है, और महाभारत और एक और है जो वेद व्यास ने और लिखा है, गीता की रचना हो, चाहे महाभारत की रचना हो, चाहे वाल्मीकि कृत रामायण की रचना हो, चाहे रामचरित मानस की रचना हो, उस समय भारत में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। सही बता रहे, उस समय भारत में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आप पढ़ लिख नहीं सकते थे। अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। आप सुनने की कोशिश करेंगे तो शीशा पिघला के कान में डाल दिया जाएगा। अगर जीभ से आप उच्चारण करेंगे तो जीभ आपकी काट ली जाएगी। ये व्यवस्था थी भारत के अंदर। मैं गलत नहीं बोल रहा, भारत के अंदर एक व्यवस्था थी ताकि हो जाए। सार्वजनिक रास्तों में चलने की हमें इजाजत नहीं थी। कोई भी शूद्र समाज का आदमी अगर सार्वजनिक रास्ते पर चलेगा तो गले में हंडिया बांध के चलेगा, थूकेगा तो दिन भर हंडिया में थूकेगा, फिर मिट्टी को खोद के उस हंडिया को गाड़ेगा। नहीं किसी समण का पैर पर जाएगा तो अपवित्र हो जाएगा। अब तुम्हें किस्सा कहानी लग रही होगी, जो अब किस्सा कहानी लग रही हो
तो अभी एक पिक्चर जारी हुई है महात्मा ज्योतिबा राव फूले, उसे देख लेना। महात्मा ज्योतिबा राव फूले पिक्चर जारी हुई है, उसे देख लेना अगर मैं गलत कहता हूँ। यही सारी व्यवस्थाएं। आपको बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने ऐसा बयान दिया हो। इससे पहले रामजी लाल सुमन ने भी राणा सागा को लेकर एक ऐसा बयान दिया था जिससे अभी भी हंगामा मचा हुआ है। ऐसे में सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अपने नेताओं के बयानों को लेकर कहा कि यदि इतिहास की बात करने से किसी का भला नहीं होता तो नहीं करना चाहिए। आप खुद ही सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है, रामजी सुमन जी का भी स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं पार्टी में कहूंगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि इतिहास के पन्ने लोग पलट रहे हैं। जब से रामजी सुमन जी ने कहा, आप देखिए गूगल पे, आप देखिए चैट जीपीटी पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जानने लगे लोग। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, इतिहास पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा इतिहास को इतिहास रहने दो। जो इतिहास हमें आपके बीच में खाई पैदा करे, उस इतिहास के बारे में नहीं जानना। अब मान लीजिए मीरा ने जो भजन गाया वो नुसरत फतेह अली खान ने गजल में गा दिया, तो अब कहाँ पकड़ोगे? नुसरत अली खान साहब को पकड़ोगे क्या, या मीरा जी को पकड़ोगे? तो इतिहास को रहने दो। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा कि पार्टी के लोग कोई भी इतिहास की बातें न करें। समाजवादियों ने इतनी प्रोग्रेसिव काम किए, इतनी प्रोग्रेसिव बातें की हैं। डायल 100 है, किसान की आय दोगुनी है, नौजवान की नौकरी रोजगार है, आरक्षण है, हमारे अधिकार हैं, हमारा सम्मान नहीं हो रहा कहीं पर, हमारे घर मकान गंगा जल से धोए जा रहे हैं। ये सब मुद्दे बड़े हैं। तो आपने सुना कैसे सपा मंत्री मंदिरों को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं और साथ में अखिलेश यादव ने भी इतिहास को लेकर बयान दिया है। अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।